Friends, good morning. This chapter will deal with many of the issues visualized by the Suryu फिगर 1। सूर्य के द्वारा फिगर में बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम्स को चित्र के द्वारा दर्शाया गया। ड्यूरिंग द 19th century, नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप में उस समय राष्ट्रवाद का लहर था, राष्ट्रवाद की उभर रहा था और सारे लोग पॉलिटिकल बदलाव चाह रहे थे। क्योंकि रीजन क्या था कि सारे के सारे शोषित हो रहे थे, दबाए जा रहे थे, कुचले जा रहे थे। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्ज ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप। यानी डायनेस्टी के द्वारा यानी एम्पायर या राजा के द्वारा यूरोप में जो शासन चलाया जा रहा था उससे अब धीरे धीरे मल्टी नेशंस स्टेट में बदले और लोकतंत्र जस्ट लाइक लोकतंत्र के रूप में काम करना शुरू किया। लोगों ने इसकी डिमांड मतलब इसके लिए विद्रोह, प्रदर्शन, क्रांति शुरू कर दी। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेज ऑफ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developed over a long period of time in Europe। लंबे समय तक राष्ट्रवाद के रूप में लड़ाइयाँ चलती रही। But a nation state was one which the majority of its citizen and not only its ruler came to the develop of sense of common identity and shared history of descent। This commonness did not exist from the immemorial. It is forced through struggle, through the action of leader and common people. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into the beginning of 19th century in Europe। यानी 19th century में यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए जो आम लोगों के द्वारा और पॉलिटिशियंस के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, उस लड़ाई के थ्रू अंततः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र में, चूँकि राष्ट्र में रहने वाले, जिस देश में रहने वाले लोग होते हैं उनका समान अधिकार होता है, उनसे समान व्यवहार, समान सुविधाएं हर को मिलना चाहिए। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789। यानी 1789 में पहली बार राष्ट्रवाद के लिए जो कंसेप्ट आया। एज वी वुड रिमेंबर वाज फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। उस समय राजतंत्र था, ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्क। The political and constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। यानी फ्रांस के नागरिक के द्वारा विद्रोह करके जो एक राजतंत्र को एक सॉवरेंटी स्टेट में ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, यानी लोकतंत्र बहाल करने की बात की गई थी, उसका विद्रोह चल रहा था, रिवोल्यूशन हो रहा था। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपुल who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty। यानी संविधान का निर्माण होना, संविधान को कंस्टिट्यूट करना, एग्जीक्यूट करना। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल। यानी जस्ट अगर इस तरीके से समझना चाहें कि मतलब जैसे अपने इंडिया में भी हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बाद जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त करने के लिए जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया, विरोध किया, लाखों लोग कुर्बान हुए, बलि चढ़ाए गए, अपनी उन्होंने खून की बलि चढ़ा दी, ठीक उसी तरह से फ्रांस में की जनताओं ने भी स्ट्रगल किया। द आइडिया ऑफ ला पार्टी यानी फादरलैंड, जो यानी फादरलैंड मतलब हमारे जो पूर्वजों का ज़मीन है वह हमारा है, एंड ले सिटीजन यानी हम इस देश के नागरिक हैं। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। माने हमारे पास एक ऐसा संविधान हो जिसमें हम सारे नागरिक जो इस ज़मीन पर, इस देश के रहने वाले नागरिक हैं, वो सारी इक्वल राइट को एंजॉय करें, यानी समान अधिकार हो। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग यानी मतलब नया
हमारा झंडा हो ट्राई कलर का, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग है उसके जगह पर ये ट्राई कलर का झंडा होना चाहिए। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। और स्टेट जनरल के जो चुने जाते हैं बॉडी, वो आम जनता एक्टिव सिटीजन के द्वारा। रीनेम नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का दूसरा कोई नाम दिया जाना। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, नए नए मतलब हाइम्स कंपोज किए गए। ओथ टेकन ए मार्टायर्स कमेमोरेटेड ऑल द नेम ऑफ द नेशन। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक ऐसा शासन करने की पद्धति हो जो सेंट्रलाइज काम करे, सारे के लिए बराबर काम करे। वाज पुट इन प्लेस एंड इन फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद ए टेरिटरी, यानी इस प्रांत में, इस देश में रहने वाले सारे लोग को एक तरह का नियम फॉलो करना पड़े। इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यू वाज एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट वाज एडॉप्टेड, यानी नाप तौल का जो मेजरमेंट का और ये वेट का जो सिस्टम है उसको यूनिफाई माने सबों के लिए एक बराबर होना चाहिए। रीति माने कस्टम ड्यूटी भी सारे पर, यानी टैक्स का जो इम्पोज किया जाना चाहिए वो सारे पे एक तरह का होना चाहिए। रीजनल डायलेक्ट वी आर डिस्करेज एंड फ्रेंच एट इज वाज स्पोकन एंड रिटेन ए पेरिस, यानी जो हमारे क्षेत्रीय भाषा है उसको कम करना, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देना। वाज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस, जो पेरिस में लिखा जाता है या बोला जाता है। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, वह हमारे देश का कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। ये सारे के सारे आम जनता के द्वारा डिमांड किए जाते थे। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड that it was the mission and the destiny of the French nation of liberate people of Europe from despotism. द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड, यानी क्रांतिकारी ने फिर से यह घोषणा की कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन ऑफ लिबरेट एंड पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म, यानी मतलब इस तरह का जो हम लोगों का लक्ष्य है यह हमारे देश की भलाई के लिए। इन द वर्ल्ड हेल्प अदर पीपल टू यूरोप टू बिकम नेशन, हम एक दूसरे की सहायता करें ताकि हमारा राष्ट्र एक बेहतर राष्ट्र बन सके। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट ऑफ फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जैसे ही इस तरह का न्यूज़ यूरोप के डिफरेंट शहरों में पहुंचा, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, वो लोग जैकोबिन क्लब को स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेज, यानी स्टूडेंट्स और मिडिल क्लासेज को जो एजुकेटेड मेंबर थे वो उन्होंने जैकोबिन क्लब को सेटअप करना शुरू कर दिया। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इन होलैंड बेल्जियम, उसके बाद होलैंड और बेल्जियम के तरफ मैंने मूव करना शुरू कर दिया। स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790, यानी मतलब हर तरफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का लहर शुरू हो गया। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वार द फ्रेंच आर्मी बिगन टू कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड, उसके बाद दूसरे देशों में भी इस तरह के आइडिया का चलन शुरू हो गया। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।